हाल ही में गलवान के बाद पहली बार चीन ने भारत को दिया बड़ा संदेश। यानी कि वांग्यान ने भारत और चीन से रुकी हुई वार्ता संघवाद व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया। यानी कि जो चीन के विदेश मंत्री वांग्यान ने कहा है कि फिर भारत और चीन के बीच जो बातचीत बंद हो गया है, कम पड़ गया है, धीमा, उसे अब दोनों देशों के बीच बात की जो गति है उसको बढ़ाया जाएगा। समाचार विस्तार से। चीन के विदेश मंत्री वांग यान ने भारत और चीन से उन संघवाद क्षेत्रों को जल्द बहाल करने का आह्वान किया है जो पिछले कुछ वर्षों से सीमा विवाद और आपसी तनाव के कारण धीमे या बंद पड़े थे। यानी कि जो चीन और भारत के बीच बातचीत धीमी पड़ चुकी थी, अब चीन के विदेश जो मंत्री वांग यान है उन्होंने कहा है कि अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। पृष्ठभूमि। साल 2020 में लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गंभीर झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। यानी कि अगर देखा जाए वर्ष 2020 में लद्दाख में गलवान क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच जो सेनाओं को लेकर गंभीर लड़ाइयाँ हुई थी, उससे जो चीन और भारत का बातचीत था वो धीमा पड़ चुका था। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में लगा जो तनाव बढ़ गया था। कई सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हुई हैं, लेकिन कई संघवाद यंत्र पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए थे। यानी कि कुछ ऐसी लड़ाइयां हो गई थी जिसकी वजह से जो संघवाद यंत्र था वो पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया था। वांग यी ने क्या कहा? दोनों देशों को रुकी हुई वार्ताओं को फिर से शुरू करना चाहिए। यानी कि जो दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हुई है, धीमा पड़ गया, उसको तेज करना होगा। सीमा विवाद को पूरी द्विपक्षीय संबंधों पर हावी नहीं होना देना चाहिए। यानी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच ये हावी नहीं होना चाहिए। व्यापार, वित्त, मीडिया और लोगों के बीच संपर्क बढ़ना चाहिए। जो कि व्यापार, वित्त, मीडिया, लोगों को लेकर संपर्क जो है वो बढ़ना चाहिए। भारत चीन व्यापार। राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता रहा है। यानी राजनीतिक के तनाव को लेते हुए उसके बावजूद भारत और जो चीन के व्यापार जो थे वो लगातार बढ़ रहे थे। चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो कि चीन जो भारत से बहुत बड़ा व्यापार करने वाला साझेदार माना जाता है। सीमा विवाद। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अभी भी कुछ क्षेत्रों में मतभेद बने हुए हैं। हालांकि अभी वास्तव में अगर सच में देखा जाए तो अभी भी एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में मतभेद रुके हुए हैं। संघवाद क्षेत्र में दोबारा शुरू होने से सीमा पर तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। जो कि संघवाद क्षेत्रों में दोबारा शुरू होने पर तनाव कम में मदद मिल सकती है। BRIC और SCO। भारत और चीन दोनों BRICS तथा SCO जैसे संगठनों के सदस्य हैं। दोनों देशों का सहयोग इन मंचों को और मजबूत कर सकता है। यानी कि जो BRICS और SCO है, ये दोनों देशों के संबंधों को मजबूत कर सकता है। ग्लोबल साउथ। चीन अक्सर भारत के साथ मिलकर विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने की बात करता है। यानी कि जो चीन है वो हमेशा भारत के साथ मिलकर किसी भी देश से आवाज उठाने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक अर्थ सुधार जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ा सकता है। भारत की रणनीति। भारत बातचीत का समर्थन करता है, लेकिन सीमा पर शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। भारत बातचीत का समर्थन करता है, लेकिन सीमा पर शांति बनाए रखने का प्राथमिकता देता है। भारत का मानना है कि सीमा पर शांति के बिना सामान्य संबंध संभव नहीं है। यानी भारत का ये कहना है कि बिना शांति बनाए सीमा पर दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो संभव नहीं है। भारत के लिए महत्व। सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बढ़ सकती है, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, क्षेत्रों और वैश्विक मंचों पर सहयोग मजबूत हो सकता है। यानी सीमा क्षेत्रों की जो स्थिरता है बढ़ सकती है और व्यापार निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे कि जो क्षेत्रीय वैश्विक मंचों पर सहयोग जो है वो मजबूत होगा। चुनौतियां क्या है? सीमा विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि जो सीमा को लेकर लड़ाइयां हुई थी वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। चीन पाकिस्तान संबंध भारत की चिंता बने हुए हैं। आपसी विश्वास की कमी अभी भी मौजूद है। हालांकि अभी भी चीन और पाकिस्तान के जो संबंध है अभी भी बुरे हालात में है। आपसी जो कि विश्वास अभी भी कम मौजूद है। अगर हम
हम निष्कर्ष की बात करते हैं, वांगिया का बयान भारत चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यानी कि जो चीन के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वांग या बयान जो है वो भारतीय चीन को एक अच्छा संदेश दे रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक प्रगति तभी संभव हो सकती है जब सीमा विवाद, सुरक्षा चिंताओं और आपसी विश्वास की कमी जैसे मूल मुद्दों का समाधान निकलता है। अगर दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा हो जाता है तो चिंताएं कम हो सकती है, जिससे कि मूल मुद्दों का समाधान निकल सकता है। थैंक यू एवरीवन।